नमस्कार मित्रों, मैं बिहार के जातिवादी राजनीति में कमज़ोर संख्या वाली जातियों को लेकर के रोज़ एक पोस्ट डाल रहा था। पार्ट 5 तक डालने के बाद फेसबुक ने उसको लेना बंद कर दिया, वो उस पर लोड नहीं हो पा रहा था। तो एक दिन मैंने यूट्यूब के माध्यम से इसको डाला, लेकिन उसके बाद मैं समझने में लग गया कि ये आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि इसका मैं बहुत जानकार नहीं हूँ। इसी बीच कल बिहार की राजनीति में दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, मज़ेदार भी और बिहार की भावी राजनीति पर प्रभाव डालने वाली भी। एक घटना ये हुई है कि प्रशांत किशोर ने बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी पर 5-6 हत्याओं में शामिल होने और शिल्पी जैन रेप कांड में भी शामिल होने का आरोप लगाया है। और एक घटना हुई है कि भोजपुरी गायक पवन सिंह, जिनके चलते उपेंद्र कुशवाहा जी चुनाव हारे और लगभग शाहाबाद में इसका प्रभाव पड़ा और बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, वो कल उपेंद्र जी से जाकर के उनके घर मिले। भाजपा के नेताओं के साथ भाजपा के नेताओं ने उपेंद्र जी से पवन जी को मिलवा करके ये जो दो जातियों के बीच में चुनावी रंजिश जैसा हो गया था उसको कम करने का एक प्रयास किया है। तो पहले प्रशांत किशोर जी वाले मामले पर आते हैं। बड़ी मज़ेदार घटना है। प्रशांत किशोर जी रोज़ नए नए नेताओं को टारगेट कर रहे हैं, उसमें इन्होंने सम्राट चौधरी को भी टारगेट कर लिया और इन पर 5-6 हत्या में शामिल होने और एक रेप में भी संदिग्ध होने का आरोप लगा दिया। इनको लगता है कि इससे सम्राट चौधरी की राजनीति कमज़ोर होगी और ये बिहार भाजपा में जिस स्थिति में है उससे उनका ढलान पर जाएंगे और वो कमज़ोर हो जाएंगे। ये बड़ी मज़ेदार बात है। इस मज़ेदार बात में आप ये समझिए कि सोशल मीडिया पर आप एक चुटकुला जैसा देखते होंगे कि एक पति पत्नी में बातचीत बंद हो जाती है। पत्नी ने पति से बात करना बंद कर दिया। उसको लग रहा था कि मैं अपने पति को दंड दे रही हूँ। एक दिन उनका छोटा बच्चा 2-3 दिन के बाद अपनी माँ से बोल रहा है कि माँ, तुम जो पिताजी से नहीं बात कर रही हो, तुमको क्या लगता है कि वो दुखी हैं, दंड दे रही हो तुम उनको? उसने कहा कि चलो चल के उनके रूम में देख लो। गई तो देखी कि वो रूम में डांस कर रहे हैं। पूछा तो उसने कहा कि अरे भाई, तुम नहीं बोल रही तो मेरे लिए खुशी की बात है, तुम्हारी बकवास सुनने से मैं बच गया। इसमें दंड कैसा? ये तो मेरे लिए पुरस्कार के जैसा है। ठीक यही स्थिति प्रशांत किशोर जी के साथ है। इनको लगता है कि सम्राट जी पर हत्या और बलात्कार में संदिग्ध होने का आरोप लगाकर वो भाजपा में उनको कमज़ोर कर देंगे। सम्राट जी पर अपनी डिग्री नहीं दिखाने का भी आरोप लगातार लग रहा है। इनको ये समझ नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपनी डिग्री नहीं दिखाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। आदरणीय गृह मंत्री जी पर तमाम तरह के हत्या और किस्म किस्म के आरोप लगे थे और उनको अपने राज्य से बाहर रहने का भी आदेश पुलिस के द्वारा दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी किसी भी जाति को जब कमज़ोर करना होता है तो उस जाति से इसी तरह के लोगों को आगे बढ़ाती है जो केस मुकदमा में फंसे हों या किसी तरह से कमज़ोर हों। तो ये जानने के बाद कि सम्राट जी पर 5-7 हत्याओं का भी आरोप है और यह एक बलात्कार केस में भी संदिग्ध थे जैसा कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं, तो ये तय जानिए कि भारतीय जनता पार्टी के निगाह में सम्राट जी का कद बहुत बढ़ गया। बिहार के अब वो भावी मुख्यमंत्री होंगे। भाजपा ऐसे ही कुशवाहा नेता खोजती है जिनका कुशवाहा में कोई प्रभाव नहीं हो, क्योंकि कुशवाहा इस तरह के हत्यारे और दंगाई इस तरह के लोगों को पसंद नहीं करेंगे। तो इनके लिए तो भाजपा के लिए सम्राट जी अपरिहार्य हो गए। अब तो भाजपा के सबसे बड़े लीडर होंगे सम्राट जी। तो प्रशांत किशोर को अगर यह लगता हो कि सम्राट जी को हमने कमज़ोर किया तो अपने भाई कमज़ोर नहीं किया है। सम्राट जी को आपने वो ताकत दी है कि भाजपा की निगाह में वो बिहार के सर्वश्रेष्ठ नेता हो गए। इससे बढ़िया नेता कौन मिलेगा जिस पर हत्या का भी आरोप रहा हो? जब इधर उधर चूंचा करेगा तो केस खोल दिया जाएगा।
उनको ऐसा ही नेता चाहिए, बढ़िया नेता उनको चाहिए नहीं। और दूसरी जो घटना हुई है, पवन जी जाकर मिले हैं उपेंद्र जी से। पवन जी को राजपूत नेता के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है बीजेपी। बीजेपी में राजीव प्रताप रूढ़ी जैसे पढ़े लिखे, समझदार, मजबूत और बिहार के सबसे मजबूत राजनीतिक परिवार लालू परिवार को लगातार कई चुनाव में पटकनी देने वाले मौजूद हैं। उनको इन्होंने ना मंत्री बनाया, ना कुछ बनाया, ना कोई पावर दिया, तो पवन जी को क्या कर लेंगे? वो पवन जी को मजबूत करेंगे? एक बात आप अच्छी तरह से समझ लें कि जिस जाति को कमज़ोर करना होता है, उस जाति से अपराधी और गैर राजनीतिक लोगों को सामने करके उनको पद दिया जाता है। राजनीतिक लोग कभी भी दबते नहीं हैं, राजनीतिक लोग गिरते नहीं हैं, राजनीतिक लोग किसी के तलवे नहीं चाटते। इसलिए जो कोई नेतृत्व होता है, किसी खास जाति को कमज़ोर करना चाहता है, तो उस जाति से गैर राजनीतिक आदमी, यानी कि जो राजनीति में नहीं रहा हो, किसी दूसरे क्षेत्र में मशहूर हो, उसको ला करके वो लोग टिकट देते हैं और उसको मंत्री बना देते हैं, उसको पावर दे देते हैं। क्योंकि उनको पता है कि इसको राजनीतिक समझ है नहीं, ये कुछ कर नहीं पाएगा, ये अड़ेगा नहीं। रूढ़ी को आप दबा नहीं सकते हैं, रूढ़ी सांसद नहीं भी रहेंगे तब भी दबेंगे नहीं। इसलिए पवन सिंह को लोग आगे कर रहे हैं। राजपूत जाति के दर्जनों नेता बीजेपी में हैं जो हर तरह से मजबूत हैं, हर तरह से सक्षम हैं, समाज के बारे में काम करते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं। उसमें पवन जी को हाईलाइट करने का सीधा मतलब है कि राजपूत जाति को कमज़ोर करने का कोशिश है या राजपूत जाति को मजबूत करने का कोई प्रयास नहीं है। ये दो घटनाएं हुई हैं 2 दिनों में बिहार में, तो इन घटनाओं पर मुझे लगा कि बोलना ज़रूरी है। जाति तंत्र में कमज़ोर संख्या वाली जातियों की बात होती रहेगी, वो तो अभी चुनाव जो आता जाएगा उस पर और चर्चा होगी। हमारा टारगेट है कि अगले विधानसभा चुनाव में कमज़ोर संख्या वाली जातियों की जो सम्मिलित आबादी 40% के लगभग है, तो किसी भी तरह से 30% टिकट इनको मिले, और नहीं तो जो टिकट नहीं दे उसको इसका दंड मिले, ताकि अगली बार से कमज़ोर संख्या वाली जातियों की अवहेलना, उपेक्षा करने की कोई हिम्मत न कर सके। यह काम जारी रहेगा। धन्यवाद।